तेलंगाना कैबिनेट की बैठक में कई एक अहम फैसले लिए गए हैं। प्रगति भवन में 4.5 घंटे तक चली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री केसीआर ने की और कई मुद्दों पर चर्चा की है। मंत्री हरीश राव ने कैबिनेट बैठक के लिए किए गए फैसलों का खुलासा किया। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि दलित बंधु योजना का दूसरा चरण जल्द शुरू किया जाएगा और उन्होंने कहा है कि कैबिनेट ने दूसरी किश्त के तहत दलित बंधु के 1,30,000 परिवारों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इस संबंध में सीएम केसीआर ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत क्रियान्वयन का प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। मंत्री हरीश राव ने खुलासा किया है कि हुजूराबाद में 100% लाभार्थियों को दलित बंधु प्रदान किया गया है। बताया जा रहा है कि शेष 118 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में 1100 लोगों को दलित बंधु प्रदान करने का निर्णय लिया गया है और 118 विधानसभा क्षेत्रों में 1,29,800 हितग्राहियों को मुख्य सचिव के नेतृत्व में अन्य 200 हितग्राहियों को दिया जाएगा। मंत्री केटीआर ने कहा है कि मोदी सरकार जुमला या अमला की नीति पर चल रही है। जिन बीआरएस नेताओं से पूछताछ की गई, उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने मंत्री गंगूला मल्लारेड्डी, तलसानी, पीए जगदीश रेड्डी, पीए नामा नागेश्वर राव और वदिराज रविचंद्र से यहां छापेमारी की। मंत्री केटीआर ने कहा है कि मोदी सरकार जुमला या अमला की नीति पर चल रही है। जिन बीआरएस नेताओं से पूछताछ की गई, उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने मंत्री गंगूला मल्लारेड्डी, तलसानी, पीए जगदीश रेड्डी, पीए नामा नागेश्वर राव और वदिराज रविचंद्र से यहां छापेमारी की। बीआरएस एमएलसी कविता को टक्कर देने के लिए प्रदेश भाजपा हैदराबाद में दिशा लेने को तैयार है और कविता जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला विधेयक के लिए दिशा ले रही है, वहीं महिला मोर्चा की नेता हैदराबाद में बेल्ट की दुकानों, महिलाओं के खिलाफ हत्यारों और बलात्कार के विरोध में दिशा ले रही है। तेलंगाना राज्य में बीजेपी की सरकार आने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि कर्मचारियों और शिक्षकों को पहली तारीख को वेतन दिया जाएगा। सभी लंबित डीए का भुगतान 1 माह के भीतर किया जाएगा। 317 जियो में संशोधन किया जाएगा और शिक्षक को मतदान से पहले एक पल के लिए सोचना चाहिए। वे एमएलसी चुनाव में शिक्षकों की क्षमता दिखाना चाहते हैं। बंडी संजय ने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में राम सबकी दुआ से राम राज्य में आ रहे हैं। एएमआर गार्डन मेटल जिला कोम्पल्ली तेलंगाना क्षेत्रीय शिक्षक संघ ने एमएलसी उम्मीदवार एवीएन रेड्डी की उम्मीदवारी को मजबूत करने के लिए एक शिक्षक और शिक्षक आध्यात्मिक बैठक का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय, पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव व मोहन रेड्डी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि शिक्षक एमएलसी चुनाव केवल शिक्षक के ही संबंधित नहीं है, विधानसभा चुनाव तक कोई अन्य चुनाव नहीं होते हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव तेलंगाना के लोगों का भविष्य तय करने जा रहे हैं। बंडी संजय ने तेलंगाना में गरीबों की पीड़ा का याद किया और उन्हें वोट देने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि पूर्व में मुख्यमंत्री जो भी वादे करते थे उन्हें पूरा करते थे, लेकिन सीएम केसीआर ने जो वादा किया वह सिर्फ वादा था। बंडी संजय ने कहा है कि अगर पंजाब को छीक बांटे गए तो यह अमान्य है कि अगर पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन की बात की जाए तो देश भीख मांगने के स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ऐसी स्थिति है जहां पहले दिन वेतन नहीं दिया जा सकता। बंडी संजय ने टिप्पणी की कि केसीआर की राय है कि शिक्षक भुगतान न होने पर भी कुछ नहीं कर सकते और उन्हें केसीआर को एमएलसी चुनाव में शिक्षक की क्षमता दिखानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने शिकायत की कि झूठ बोलने में कलवकुंतला परिवार से बेहतर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ऐसी स्थिति में है जहाँ केसीआर की बेटी और एमएलसी कविता शर्मसार है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। एमएलसी कलवकुंतला कविता ने कहा है कि दिल्ली में अवैध शराब का कारोबार कर पैसे कमाकर तेलंगाना राज्य की दिल्ली में बदनामी की गई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी किसी महिला को शराब घोटाले में नहीं देखा। तेलंगाना को शराब का अड्डा बनाने के आरोप में केसीआर परिवार को पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका है। किशन रेड्डी यह कहते हुए गंभीर हो गए कि मंत्री केटीआर ने कविता केंद्र के बारे में कच्चा झूठ बोला है। केसीआर के परिवार का महिला आरक्षण पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री के बिना पार्टी का शासन था, क्या वे महिला आरक्षण की बात करेंगे? बीआरएस नेताओं से पूछा गया कि क्या वे पहले एमआईएम को महिला आरक्षण के लिए राजी करे। मंत्री केटीआर एमएलसी ने कविता की आलोचना की। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने कहा कि मंत्री केटीआर और कविता हताशा में बात कर रही है। जब कविता ने दलित शराब घोटाले में कुछ गलत नहीं किया तो डरना क्या है, वह बहादुरी से जांच का सामना करना चाहिए। इसके अलावा तेलंगाना आने से पहले अरुणा के राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री केसीआर की संपत्ति घोषित करने की मांग की है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी कविता को नोटिस देती है तो बीआरएस नेताओं को यह कगर भड़काया जाता है कि वे पूरे समाज का अपमान कर रही है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा है कि जब भी सीएम केसीआर के परिवार को खतरा होता है तो तेलंगाना की भावना का इस्तेमाल करना उसकी आदत है।
जीके अरुणा ने तर्क किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में एमएलसी कविता को ईडी के नोटिस जारी करने के पीछे कोई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं थी। देशपति श्रीनिवास, कुरमयागिरी, नवीन कुमार और चल्ला वेंकटरामी रेड्डी के गुरुवार को तेलंगाना विधान परिषद के लिए विधायक कोटे के उम्मीदवारों के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। विधानसभा परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर उपेंद्र रेड्डी को नामांकन पत्र सौंपा गया। विधानसभा मामलों के मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी, बीआरएस पार्टी के महासचिव एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने नामांकन की व्यवस्था का निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने गन पार्क में शहीद स्तूप पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसमें मंत्री हरीश राव ने महमूद अली, निरंजन रेड्डी तलसानी, श्रीनिवास यादव, वी श्रीनिवास गौड़, सविता इंद्र रेड्डी, जगदीश रेड्डी, मल्हार रेड्डी, सरकारी सचेतक बालका सुमन गुवाला और बाला राजू के विधायक, बीआरएस एलपी सचिव रमेश रेड्डी और अन्य ने भाग लिया है। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमांक ने कहा है कि अगर ईडी ने कविता को नोटिस दिया तो यह तेलंगाना का अपमान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले ने देश पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस मामले में शामिल सभी लोगों को न केवल दिल्ली बल्कि देश को भी जवाब देना चाहिए। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य विवेक वेंकटस्वामी ने कागजों पर अहंकार और असहिष्णुता दिखाने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और समाचार चैनलों ने बीआरएस सरकार की गलतियों को उजागर किया है। प्रेस मीट में मंत्री केटीआर की हताशा साफ नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केटीआर और बीआरएस पार्टियों को लेकर राज्य के लोगों में नफरत होने लगी है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य विवेक वेंकटस्वामी ने कागजों पर अहंकार और असहिष्णुता दिखाने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और समाचार चैनलों ने बीआरएस सरकार की गलतियों को उजागर किया है। प्रेस मीट में मंत्री केटीआर की हताशा साफ नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केटीआर और बीआरएस पार्टियों को लेकर राज्य के लोगों में नफरत होने लगी है। भाजपा महिला नेता रानी ड्रुंड्रमा देवी ने कहा है कि यह हास्यास्पद है कि शराब घोटाले में आरोपों का सामना कर रही कविता महिला बिलों के लिए आंदोलन की पहल करेगी। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले से क्या हजारों करोड़ रुपए नहीं कमाए। तेलंगाना राज्य के लोग को बदनाम करने वाली कविता, इससे महिलाओं को क्या संदेश मिलता है। भाजपा महिला नेता रानी ड्रुंड्रमा देवी ने कहा है कि यह हास्यास्पद है कि शराब घोटाले में आरोपों का सामना कर रही कविता महिला बिलों के लिए आंदोलन की पहल करेगी। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले से क्या हजारों करोड़ रुपए नहीं कमाए। तेलंगाना राज्य के लोग को बदनाम करने वाली कविता, इससे महिलाओं को क्या संदेश मिलता है। तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष प्रो ने कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में कविता की गिरफ्तारी इसे तेलंगाना की समस्या के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। कोनराम ने आलोचना की है कि कविता के विषय को तेलंगाना से जोड़ना अधिनायकवाद और अहंकार का प्रमाण है। कविता, जिसने शराब व्यवसाय का विस्तार करने का प्रयास किया, नामपल्ली में टीजीएस कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कोनराम ने कहा है कि कविता और अडानी के मामले में टीजीएस की ओके पॉलिसी है। कविता ने सवाल किया है कि वह अपने ही व्यवसायियों के लिए सत्ता का दुरुपयोग कैसे करेंगे। केसीआर पार्टी के से गंभीर आरोपों का सामना कर रही है, कविता को निलंबित क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग बेरोजगार और उच्च कीमतों से पीड़ित हैं और मिलियन मार्च की भावना में शुक्रवार को तेलंगाना बचाओ सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में तेलंगाना के कार्यकर्ता और बुद्धिजीवियों को आने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा है कि इस सम्मेलन में प्रदेश की स्थिति पर चर्चा की जाएगी और भविष्य की गतिविधियों का खाका तैयार किया जाएगा। दिवंगत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की अध्यक्षता में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने कहा है कि ईसाई अल्पसंख्यक विंग की स्थापना करना खुशी की बात है। अल्पसंख्यक विंग के प्रदेश अध्यक्ष शांति राज ईसाई अल्पसंख्यकों को धोखा देने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर की आलोचना की है। एक तरह से बीआरएस ईसाइयों को बीजेपी से ज्यादा धोखा देती है। उन्होंने मुझ पर विश्वास करने का अवसर देने के लिए पार्टी अध्यक्ष शमिलम्मा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि वह अल्पसंख्यकों को एकजुट कर पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी। सार्वजनिक संघों के जेएसी अध्यक्ष गज्जल कांथम ने कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों को एजेंट बनाकर भारत के संविधान का उल्लंघन कर रही है। इस हद तक उन्होंने समाजिक प्रेस क्लब स्थल पर केंद्र पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर सभी राज्यों में भाजपा की सरकार लाने की मंशा के अवैध हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसलिए भाजपा शासित क्षेत्र में हमला नहीं करती और क्षेत्रीय दलों पर आक्रामक हमले करती है। उन्होंने कहा है कि इसी संदर्भ में एमएलसी कविता पर कीचड़ उछालने का प्रयास करेंगे। अगर जांच के नाम पर एमएलसी कविता को गिरफ्तार किया जाता है तो देश भर के जन संगठनों को चेतावनी दी है कि महिलाएं बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि महिलाएं के लिए 33% आरक्षण की मांग को लेकर कल जंतर मंतर पर एमएलसी कविता द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के लिए वे पूरी विधि की घोषणा कर रही। मुख्यमंत्री व बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को एमएलए कोटा एमएलसी प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दे दिया, जिससे प्रत्याशियों में उत्साह का संचार हो गया।
विधान परिषद में इस महीने की 29 तारीख को खाली हो रही विधायक कोटी की 3 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा इसी महीने की 13 तारीख को खत्म हो जाएगी। इस पृष्ठभूमि में केसीआर ने बीआरएस उम्मीदवारों की घोषणा की है। आरटीसी ने ग्रेटर हैदराबाद के लोगों और पर्यटकों तक पहुंचने के लिए 2 विशेष पेशकशों की घोषणा की है। यात्रियों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए पहले से ही T24 टिकट उपलब्ध कराने वाली कंपनी ने हाल ही में T6 और फैमिली 24 नाम से नए टिकट पेश किए हैं। इस हद तक TSRTC के MD VC सज्जनार ने हैदराबाद में बस भवन में T6 और फैमिली 24 टिकट के पोस्टर का अनावरण किया। आरटीसी ने ग्रेटर हैदराबाद के लोगों और पर्यटकों तक पहुंचने के लिए 2 विशेष पेशकशों की घोषणा की है। यात्रियों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए पहले से ही T24 टिकट उपलब्ध कराने वाली कंपनी ने हाल ही में T6 और फैमिली 24 नाम से नए टिकट पेश किए हैं। इस हद तक TSRTC के MD VC सज्जनार ने हैदराबाद में बस भवन में T6 और फैमिली 24 टिकट के पोस्टर का अनावरण किया। विश्व हिंदू परिषद ने रोष व्यक्त किया है कि तेलंगाना राज्य में दिनों दिन हिंदुओं की हत्याएं बढ़ रही है और VHP के प्रचारक पंगुडा कुला बालास्वामी ने कहा है कि बुधवार आधी रात को हैदराबाद के एक उपनगर बालापुर में एक आदिवासी युवक पवन नाइक को मुसलमानों ने बेरहमी से मार डाला। कुछ दलाल सिस्टम की खामी का फायदा उठा रहे हैं, पैसों के लिए फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। बल्दिया के अमले से लेकर दलालों की मदद से उनका धंधा फल फूल रहा है। जब तक पुलिस निगरानी या छापेमारी नहीं करेगी तब तक ऐसे फर्जीवाड़े सामने नहीं आएंगे। बल्दिया ने हाल ही में प्रकाश में आए 31,000 फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की जांच शुरू की है। कडप्पा सांसद अविनाश रेड्डी ने तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीबीआई उनसे वायस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में जांच कर रही है। एक बार पूछताछ भी कर चुका है, इस बार फिर जांच के लिए आने का नोटिस जारी किया गया। जांच के बाद उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।